गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ स्पेशल। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, बोर्ड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि जेईई मेन 2021 के पेपर में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो जेईई मेन में आता है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन है एडवांस लेवल में भी आ जाता है। तो हमें ईच एंड एवरी जेईई मेन के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिसाइज करना है एज ए जेईई एडवांस के पेपर के तौर पे, करेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को, जहां तक मुझे आइडिया, ये क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल का। फिर भी ये मान के चलो कि 50% बच्चे ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, बाकी 50% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस जेईई मेन में दिया जाता है वो आता है टेन इनवर्स के फॉर्म में, और यहाँ जो एग्जाम सेटर है उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को दे दिया कोट इनवर्स के टर्म में। और कोट इनवर्स के टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है जितना अपन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक चीज सबसे पहले क्या नजर आ रही है, जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, इफ कोट इनवर्स अल्फा इज गिवन टू अस, कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 प्लस कोट इनवर्स 32 प्लस टिल अप टू 100 टर्म्स, यानी आरएचएस केस में मुझे 100 टर्म्स की एक सीरीज गिवन है। ये सीरीज है फाइनाइट सीरीज, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर 100। तो सबसे पहले इस फाइनाइट सीरीज की nth टर्म, या जिसको बोल सकते हैं जनरल टर्म है, उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली राइट करेंगे। तो लेट्स वी कैन राइट हेयर कोट इनवर्स अल्फा एज इट इज। अब यहां देखो ईच एंड एवरी टर्म को ऐड करके लिखा गया है, प्लस करके लिखा गया है। तो प्लस केस में जनरल टर्म में ऑलवेज अपन यूज लेते हैं समेशन। सो वी कैन राइट दिस finite series in only one term which is called general term. So general term में इसको राइट किया जाएगा summation n is equal to 1 to 100 terms. So summation will be n is equal to 1 to 100 और this value will be cot inverse. अब प्यारे बच्चों, ये डेटा एक बार आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट जो टर्म है वो 2 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 18 है, फोर्थ टर्म 32 है। तो इसमें कोई ना कोई कनेक्शन होगा एक नंबर का। वो जनरल टर्म मेरे पास कौन सी बनेगी, वो मेरे पास बेसिकली बनेगी, यहां मैं एक डेटा लिखूंगा 4n स्क्वायर अपॉन में क्या राइट करूंगा मैं 2, यानी इस जनरल टर्म से ये फाइनाइट सीरीज है वो क्या की जा सकती है, रिसीव करी जा सकती है, करेक्ट। चलिए एक बार लेट्स चेक कर लेते हैं अपन, ओके, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर बेसिकली यहां पे मैं इफ n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, कोट इनवर्स 2। इसमें पुट करके देखो बेसिकली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बन जाएगा कोट इनवर्स 4 इंटू में n यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको राइट कर सकते हैं कोट इनवर्स 4 1 जा 4, 4 अपॉन 2 यानी 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आ रही है। एक टर्म और चेक कर लेते हैं। इफ वी टेक n इज इक्वल टू 2, इन दैट केस इट विल बी कोट इनवर्स 4 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2। सो नाउ वी कैन गेट cot इनवर्स 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 16 अपॉन 2 विल बी 8। तो बेसिकली n इक्वल टू 2 पे देखो बेटा, फाइनाइट सीरीज की सेकंड टर्म क्या हो रही है, यहाँ पे जनरेट हो रही है। सो हेयर जो हमने लिखा वो क्या लिखा है, एक जनरल टर्म लिखा है। अब किसी भी जनरल टर्म को जब सॉल्व करेंगे, तो हमें अभी बोला कि कोट इनवर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, तो उनको इजीली किस में कन्वर्ट किया जाता है, टेन इनवर्स की फॉर्म में। और टेन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला 12th स्टैंडर्ड में हमने जब आईटीएफ चैप्टर रीड किया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि कोट इनवर्स x कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स 1 अपॉन x, यानी बेसिकली कोट इनवर्स x को कन्वर्ट करेंगे टेन इनवर्स में, तो अप्लाइड वैल्यू जो थी कोट इनवर्स में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/x की किस में आ जाएगी। जैसे ये वैल्यू मैं यहां रिप्लेस करूंगा, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स कोट इनवर्स अल्फा एज इट इज, summation n is equal to 1 to 100 as it is, और it becomes in the form tan inverse 2 upon में 4n square, करेक्ट। यानी इस डेटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि मैंने राइट कर दिया है। अब यहाँ टेन इनवर्स की जनरल टर्म आ रही है, जबकि बेसिकली मुझे पता है कि टेन इनवर्स में जब मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मेरे माइंड में सबसे पहले जो चीज आती है वो कौन सी आती है, क्यों ना अपन इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फंडा 12th में जिस बच्चे ने आईटीएफ पढ़ा होगा उसको डेफिनेटली कुछ आया ना है, बट ये फॉर्मूला उसको जरूर याद रहेगा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y विल बी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, करेक्ट।
तो इस टर्म को मैं कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसको, लेट cot इनवर्स अल्फा एज इट इज समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100 एज इट इज tan इनवर्स। यहां देखो बेटा अपन नोटिस करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है इसका dr है उसमें 4n स्क्वायर आ रहा है। अब 4n स्क्वायर कैसे जनरेट किया जाएगा, बेसिकली 2n इंटू 2n के केस में आएगा। तो अगर मैं 4n स्क्वायर को लिखना चाहूं तो ऐसा राइट कर सकता हूं 2n माइनस 1 इंटू में मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 1। अगर मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज में लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2n का स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर, फिर माइनस 1 आ जाएगा। जबकि चाहिए क्या, ओनली 4n स्क्वायर, यहाँ एक्स्ट्रा माइनस 1 आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस 1 ऐड कर दिया ऑलरेडी पहले से। यानी इस स्टेप को अगर मैं सोल्व करूंगा तो डेटा आएगा 4n स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए, ओनली 2 चाहिए। तो ओनली 2 डिफाइन करने के लिए मैं इसको राइट कर सकता हूं 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। अगर मैं 2n प्लस 1 में से 2n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा, तो ये माइनस का 2n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लॉजिकल बिहाफ पे थोड़ा सा थिंक आउट करता हूं तो मुझे पता है कि उसको ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है, करेक्ट। अब यहां प्यारे बच्चों आप देखो एक ये tan इनवर्स का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं। tan इनवर्स इसको मैं लेट कर दूं x, इसको मैं लेट कर दूं y, तो ये बन रहा है tan इनवर्स, इसको मैं बेसिकली x ले रहा हूं, इसको मैं ले रहा हूं y, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू में क्या हो रहा है, y हो रहा है, करेक्ट। अब इसको x इंटू वाई लिखो या फिर y इंटू x लिखो, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है। तो बेसिकली अगर इस फॉर्मूले को मैं राइट करता हूं कोट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100, यह वैल्यू मेरे पास बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी tan इनवर्स x यानी 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। एम आई राइट। यहाँ समेशन है वो दोनों स्टेप के साथ में चल रहा है, करेक्ट। अब जैसे मैं समेशन दोनों के साथ में सेपरेट करूंगा तो यहाँ फाइनल में जो डेटा मेरे पास चलेगा कोट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100 हो जाएगा। फिर ये डेटा लिखा जाएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1, ये समेशन इस पर भी अप्लाई हो जाएगा तो माइनस, फिर ये n इज इक्वल टू 1 2 में हो जाएगा 100 और ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2n माइनस 1, करेक्ट। आगे जब इस स्टेप को मैं सोल्व करूंगा तो ये डेटा एज इट इज इधर चलेगा कोट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अपन एक चीज ये कर सकते हैं ना, समेशन के वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो 2 1 जो 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आएगी tan इनवर्स 3। फिर n की वैल्यू 1 के बाद में 2 पुट करूंगा तो हो जाएगा प्लस 2 2 जो 4 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 5, तो tan इनवर्स 5 आ जाएगा। फिर अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा तो 3 2 जो 6 प्लस 1 यानी आ जाएगा tan इनवर्स 7। और फाइनल जो लास्ट वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस डॉट डॉट प्लस, जैसे ही n की जगह 100 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 100 200 प्लस 1 यानी हो जाएगा 201 माइनस, यहाँ अगर मैं समीशन के वैल्यू रिप्लेस करूंगा एट फर्स्ट n इक्वल टू 1, इन दैट केस इट विल बी tan इनवर्स 2 1 जो 2 माइनस 1 यानी ये 1 हो जाएगा। फिर n के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 2 2 जो 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। फिर अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 3 2 जो 6 माइनस 1 यानी 5 आ जाएगा, प्लस में डॉट 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 लास्ट जो डेटा आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 100 इंटू 2 200 माइनस 1 यानी हो जाएगा 199। अब हॉल स्टेप के आउट ऑफ ब्रैकेट केस में माइनस है तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा माइनस, फिर आगे वाली टर्म है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस, आगे वाली टर्म है वो भी किस में हो जाएगी माइनस, आगे वाली टर्म है वो भी किस में हो जाएगी माइनस, करेक्ट। अब यहाँ अगर आप कुछ चीज़ों को देखोगे तो कुछ स्टेप्स यहाँ से क्या होते जाएंगे कैंसिल, जैसे ये tan इनवर्स 3 यहाँ नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे चल के ये tan इनवर्स 5 यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव आएगा, नेक्स्ट टाइम ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बिहाफ पे देखोगे तो यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास लेफ्ट रहेंगी वो देखो, यहाँ इस डायरेक्शन में तो है कोट इनवर्स अल्फा, यहाँ प्यारे बच्चों एक तो मेरे पास वैल्यू बनेगी tan
इनवर्स 201 और एक वैल्यू बेटा यहाँ पे बचेगी ये वाली वैल्यू माइनस के tan इनवर्स 1 रिजल्ट एज इट इज लेफ्ट रहेगा इसमें, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। ये सिर्फ 2 टर्म्स बचेगी, बाकी टर्म्स क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, वही टर्म नेगेटिव होंगी तो वो कैंसिल होके न्यूट्रल वैल्यू बनेगी वहां पे। तो ये दो डेटा मेरे पास बचेंगे। अब अगर आगे इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो कोट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू अगेन किसका फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का था। अगर मैं यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कर दूंगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। बेसिकली ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड कर रखा है। तो अप्लाइंग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कॉन्सेप्ट, तो इट बिकम tan इनवर्स x यानी 201 माइनस tan इनवर्स y की जगह y की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन फिर 1 प्लस x इंटू वाई, तो 201 इंटू में हो जाएगा 1 और इसको इजी करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कोट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 200 में से 1 जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 201, 201 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 201 में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 202 हो जाएगी। अब यहाँ प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू चाहिए, यहाँ कोट इनवर्स अल्फा जबकि यहाँ tan इनवर्स अल्फा है, तो क्यों ना अपन यहाँ दोनों को सिमिलर कर ले, दोनों को इक्विवेलेंट कर ले, यानी इस कोट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स को अगर मैं कोट इनवर्स की टर्म में राइट करूंगा तो बेसिकली मैंने बोला कि अप्लाइड वैल्यू 1 अपॉन किस में हो जाएगी, तो 200 अपॉन 202 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 202 अपॉन में हो जाएगा 200। अब इस डायरेक्शन में भी कोट इनवर्स अल्फा है, इस डायरेक्शन में भी कोट इनवर्स है, तो ये कोट इनवर्स इधर जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक कोट होगा, कोट इनवर्स को क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ फाइनल जो वैल्यू बचेगी अल्फा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 202 अपॉन में आ जाएगा 200, तो 2 इंटू में इसको राइट कर सकते हैं 100। एट फर्स्ट अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 101 अपॉन में आ जाएगा 100 और फाइनली जब 100 का मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, इट मींस 01 से पहले पॉइंट आ जाएगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 01, यानी फाइनली जो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई वो आ गई 1.01। तो इस क्वेश्चन में जो अल्फा का डेटा मेरे पास आया वो बेसिकली क्या है 1.01। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बेसिक आपको जो ऑपरेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है आईटीएफ जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज कॉमन इसमें क्या है कि क्वेश्चन कोट इनवर्स में था, हमें जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो tan इनवर्स के टर्म में करते हैं, तो ये तो कंफर्म है कि इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। बट ये एक फाइनाइट हमारे पास सीरीज आ रही है, तो इस फाइनाइट सीरीज का सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे nth टर्म निकालेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट निकालेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे इसको कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद में करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इधर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो भी फंडा एप्लीकेबल होगा वो इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1.01। रियलिटी में अगर आपको लग रहा है कि ये जेईई का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चंस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये जेईई मेन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सीरीज कंटिन्यू टिल सेशन तक हमारी चलती रहेगी। तो पूरे सेशन पर आप हमसे कनेक्टेड रहिए, जुड़िएगा और जेईई मेन और जेईई एडवांस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सेशन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो ईच एंड एवरी थैंक यू फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स, बाय।